सो हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस एकेडमिया। तो आज हम अपनी मैथ्स की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए एवरेज पढ़ेंगे। एवरेज के 5 टाइप जो कि डिफेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आप सारे के सारे एवरेज के लगभग सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइप 1, 5 टाइप्स होंगे जो सारे के सारे इजीएस्ट ही हैं, क्योंकि एवरेज वन ऑफ द बेसिक चैप्टर है जो एग्जाम में पूछा भी जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन, a truck made a trip of 200 km covering first 100 km at a rate of 50 km per hour and second 100 km at 40 km per hour. What was the average speed of the truck in kilometer per hour? किलोमीटर पर आवर में ट्रक की एवरेज स्पीड हमें बतानी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में फॉर्मूला। 2xy अपॉन x प्लस वाई। इस फॉर्मूले से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या दे रखी है, 50 किलोमीटर पर आवर। y की क्या दे रखी है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो फॉर्मूला में पुट ऑन करिए। तो 2 इंटू 50 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 50 90, डायरेक्ट कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 50 4 5 20 20 4000 डिवाइडेड बाय 90, 0 से 0 कैंसिल आउट, 400 डिवाइडेड बाय 9, 9 4 36, फिर 4.4, तो 44.4 किलोमीटर पर आवर इसकी होगी। किसकी एवरेज स्पीड, किसकी, ट्रक की एवरेज स्पीड। ऑप्शन सी 44.5 किलोमीटर पर आवर, 44.4 सॉरी 44.4 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड होगी ट्रक की। तो इस फॉर्मूले से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखें, 2xy अपॉन x प्लस वाई मस्ट है। ये बेसिक फॉर्मूला है जो कि एवरेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। तो टाइप 2, where average weight of one part is given and average weight of other part needs to be calculated। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एवरेज वेट दे रखा है। ये मैंने एक छोटी सी स्टेटमेंट डाल दी है ताकि आपको अप्रोच करने में मदद करे। टाइप्स आपको याद रहेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस अप्रोच कर पाओगे। एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स इज 38.4 kg। जैसे कि यहाँ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वन पार्ट इज गिवन एंड अनदर नीड्स टू बी कैलकुलेटेड। So here we have 15 boys and 10 girls. Both of their average is 38.4 kilograms. If average weight of boys is 40 kg, what is the average weight of girls? तो हमें बॉयज का वेट दे रखा है, नंबर ऑफ बॉयज भी दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ये निकाल लोगे कि बॉयज का कितना आ रहा है टोटल वेट। तो पहले बॉयज का टोटल वेट निकाल लेते हैं। तो 40 इंटू 15 कितना हो गया, 15 4 60, 600 केजी आ गया। किसका, बॉयज का। क्या, टोटल वेट। हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है, अभी थोड़ी सही हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 40 क्या था, 40 केजी वेट दे रखा है बॉयज का, और नंबर ऑफ बॉयज कितने, 15। तो टोटल वेट कितना आ गया, 600 केजीज। नाउ हमारे पास गर्ल्स का तो एवरेज वेट दे नहीं रखा, लेकिन हमें ये दे रखा है कि इन दोनों का एवरेज वेट कितना है, 38.4 केजी। तो हम इससे गर्ल्स का एवरेज वेट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला, एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ। एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज वेट हो गया ऑल स्टूडेंट्स, ऐसे कर लो, ऑल स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू टोटल वेट अपॉन टोटल नंबर। तो आपको पता ही होगा, बेसिक फॉर्मूला, टोटल वेट अपॉन टोटल नंबर, है ना। तो इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम करेंगे। तो
एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स तो क्या है 38, ऑल स्टूडेंट्स हुए ना 15 बॉयज और 10 गर्ल्स, तो 38.4 हुआ, तो 38.4 हो गया। अब क्या टोटल वेट, टोटल वेट तो हमें पता नहीं किसी का, टोटल वेट हमें नहीं पता ना, तो लिख दो यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से टोटल वेट ही, बेसिक से बता रहा हूँ ताकि इजी लगे आपको समझने में। टोटल वेट हो गया, टोटल नंबर, हमें नंबर्स पता है कितने 15 + 10 25, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेट आ जाएगा दोनों का, तो इसको मल्टीप्लाई करो 38.4 25 मल्टीप्लाई, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 20, 0 2 8 5 40, 0 2 960, 960 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 960। ये आ गया हमारा क्या टोटल वेट, ये हमारा आ गया टोटल वेट बॉयज और गर्ल्स का। आफ्टर दिस, और हमें ये पता है बॉयज का टोटल वेट कितना है 600 किलोग्राम्स, और टोटल वेट दोनों का कितना आया 15 बॉयज और 10 गर्ल्स 25 हुआ, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, टोटल वेट 960 आया पूरी क्लास का। बॉयज का एवरेज वेट 600 किलोग्राम दे रखा है, अगर मैं 960 में से 600 को माइनस करूंगा तो मेरे पास कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू किसकी होगी, गर्ल्स की वैल्यू होगी, तो 960 माइनस 600 इज इक्वल्स टू कितना 360, 360, 360 आया, 360 क्या आ गया, टोटल वेट ऑफ गर्ल्स आ गया, टोटल वेट ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का टोटल वेट आ गया, बॉयज का भी टोटल वेट आ गया है हमारे पास, टोटल वेट ऑफ होल क्लास भी हमें पता है, गर्ल्स का भी पता है, हमें क्या निकालना है, क्या निकालना था हमें, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स, एवरेज वेट निकालना है, तो 360 इनका टोटल वेट आ गया, एवरेज निकालना है तो 10 से डिवाइड कर दो, ऐसे निकालते हैं ना एवरेज हम किसी भी चीज का, टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, नंबर दिया हुआ है 10 गर्ल्स, 360 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 कैंसिल आउट, 36, ऑप्शन बी 36 इज द राइट आंसर। तो ऐसे आप इन सब टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो, ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको रिवीजन करने में भी हेल्पफुल हो ये, वेट अ मिनट जस्ट, हाँ ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आप अच्छे से याद रखें तो अच्छा रहेगा, ये मस्ट है। तो अब टाइप 3 की तरफ चलते हैं, ये इजी क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये 600 बॉयज हैं, ये ऐसे मल्टीप्लाई किए, नंबर सब दिया हुआ है, एवरेज वेट भी दिया हुआ है, सबका एवरेज वेट दिया हुआ है, तो इनसे बस डिवाइड करना है और बस माइनस करना है या एडिशन करना है, तो ये उतना हार्ड नहीं है जितना ये लग रहा होगा देख के, मैंने जितना बेसिक हो सके उतना बेसिक से मैंने समझाने की कोशिश की है यहाँ पे। तो मैं एक बार फॉर्मूला फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए जैसे हमने अभी क्वेश्चन अप्रोच देखा ही, तो एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, टोटल वेट, टोटल वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स divided by total number of boys and girls। तो ये मस्ट है एवरेज के लिए, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 3 की तरफ चलते हैं, where all the numbers in an observation are given in similar effect, average age of the 10 students in a class is 13 years, if we add 3 years to each and everyone in the class then what will be the new age, हमें यहाँ न्यू एज बतानी है, एवरेज वेट में अगर हम 3 साल ऐड कर दें, देखने में लग रहा होगा कि कैसे अप्रोच इसको किया जा सकता है, बट इजी है ये।
मैं इसका एक मेथड भी बता देता हूँ, नहीं तो अगर आपको आसानी होगी इसको समझने में भी। तो जैसे एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 13 ईयर्स दिया हुआ है, तो एवरेज हमारे पास कितना है? एवरेज हमारे पास कितना है? 13 ईयर्स। किसका? 10 स्टूडेंट्स का एवरेज। ठीक है। तो सिंपल, अगर हमें हमसे ये पूछे ऐड करना है, तो जो एवरेज दिया हुआ है 13 ईयर्स, तो ए इक्वल्स टू 13 मान लिया। ठीक है। और हमें ऐड करना है 3 ईयर्स ऐड करना है। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता या बोलता रिड्यूस बाय 3 टाइम्स, अगर ऐसे कुछ भी बोलता तो डिवाइड, रिड्यूस बाय 3 टाइम्स में हम डिवाइड कर देते उसको। अभी मैं बताता हूँ आगे कैसे होता है वो भी। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? ए इक्वल्स टू 13 एवरेज। एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 13 ईयर्स, तो ए इक्वल टू 13 लिख लिया हमने। इफ वी ऐड 3 ईयर्स टू ईच एंड एवरी वन इन द क्लास, अगर हम ऐड करेंगे 3 ईयर्स को ईच एंड एवरी वन इन द क्लास, ऐड नंबर, नंबर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3, 3 दी हुई है, और ऐड करने बोल रहा है। तो a प्लस एन, ए की वैल्यू 13, एन की वैल्यू 3, इक्वल्स टू 16 ईयर्स। 16 ईयर्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। देखा, लग रहा था कितना हार्ड है, लेकिन है नहीं। तो ऐसे ही अगर अगर ऐसे पूछा कि इफ वी मल्टीप्लाई ऑल द एग्जिस्टिंग नंबर्स, अगर ऐसे करके कुछ पूछा न्यू एवरेज में, तो a इंटू एन कर देना है। अगर सब्ट्रैक्शन पूछा a माइनस एन कर देना है। अगर रिड्यूस पूछा कि रिड्यूस्ड बाय या डिवाइडेड विद ऑल एग्जिस्टिंग नंबर्स, तो सिंपल है, a डिवाइडेड बाय n कर देना। ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, बस यहाँ पे ध्यान रखना है क्वेश्चन की टाइप ही ऐसी होती है, डायरेक्टली एग्जाम में यहीं से पूछ लिया जाता है, और डायरेक्ट यही टाइप उठा के भी डाल दिया जाएगा, तो कोई भरोसा नहीं है। तो ये मेथड बस याद रखो, मल्टीप्लाई बोला तो ये, रिड्यूस बोला तो ये, ऐड बोला तो यहाँ पे हमने अभी किया है, वैसे ही करना है। ठीक है। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर 3 इसने क्या बोला? नंबर 3 ईयर्स टू ईच एंड एवरी वन इन द क्लास, सबको हमने दिया, सबको एवरी वन इन द क्लास 3 ईयर्स बढ़ गया, तो 13 प्लस 3, क्योंकि एवरेज मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो चाहे कुछ करो, एवरेज हमेशा वैसे ही कॉन्स्टेंटली बढ़ता है। टाइप 4 की तरफ चलते हैं, फाइंडिंग यूनिट ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। टाइप 4, average age of 30 students is 10 years. If the teacher's age is included, the average age becomes 11 years. What is the teacher's age? इसको लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग मेथड में हमारे पास टाइम नहीं रहता है, तो शॉर्ट मेथड से करते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। खैर, पहले शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्टकट देखो, एज मान लो, इसे यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मान लो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, number of observations into change in average, number of observation into change in average plus the new average। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। अगर निकाल ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो इस फॉर्मूले से अप्रोच करना है, इजी पड़ेगा आपको सॉल्व करने में। एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 10 ईयर्स। ठीक है। इफ टीचर्स एज इज इंक्लूडेड, टीचर की एज भी अगर ऐड कर दी जाए, एवरेज बिकम्स 11 ईयर्स। व्हाट इज द टीचर्स एज? तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? बिगनिंग में, स्टार्टिंग में जो दिया हुआ रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है 30। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोला है, एवरेज नहीं बोला, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स है, काउंटिंग करोगे तो 30 स्टूडेंट्स हुए ना, 30 स्टूडेंट्स हुए इनटू चेंज इन एवरेज, कितना चेंज हुआ एवरेज में? 30 स्टूडेंट्स का 10 ईयर्स था, और अगर टीचर इंक्लूड किया गया तो 11 ईयर हुआ। कितना डिफरेंस हुआ? 10 माइनस 11, 11 माइनस 10, 1, 1 हुआ, इंटू 1 प्लस द न्यू एवरेज। न्यू एवरेज कितनी है? एवरेज एज बिकम्स 11 ईयर्स, बिकम होगी ना, बन गई, तो नई एवरेज आ गई हो, प्लस 11 ईयर्स। तो 30 इंटू 1, 30 प्लस 11 कितना आ गया? 41।
41 is the D answer, option D. So 41 years is the teacher's age. ओके, लॉन्ग मेथड भी है। लॉन्ग मेथड में देखो आपको ऐसे समझा देता हूँ। आप इसमें फिर मल्टीप्लाई करोगे एवरेज, जैसे फॉर्मूला, इस फॉर्मूला जैसे मैंने अभी पहले फॉर्मूला बताया यहाँ पे, टोटल वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ये फॉर्मूला एवरेज वेट है ना। तो यहाँ पे अगर आप उसी तरीके से इसमें भी करोगे तो 30 इंटू 10 करोगे, 30 इंटू 10 हुआ। अब एक टीचर्स एज अगर टीचर को भी इंक्लूड करें तो 31 हो गया, तो 31 इंटू 11 करोगे, फिर जो 30 इंटू 10 हुआ, 31 इंटू 11 हुआ, मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, आफ्टर सब्सट्रैक्शन यू विल गेट द टीचर्स एज। सो फ्रॉम, if you want to solve this type of questions, you have to approach like this. This is one of the basic method. So now let's move to our next type, type 5, different distances and different speeds. This is one of the, you can say, the highest type of the average chapter. If you are able to solve these questions, then definitely you will be able to solve these questions in the exam also. But for that you have to practice this 2 to 3 times. I'll send my PDF on my Telegram channel here. You can check my Telegram for the PDFs and all, and in the description I will also attach the Telegram link and all. From there you can also click on the Telegram link and you will directly head it to the Telegram channel. So let's solve this question. A person covers 18 km in 10 km per hour at 10 km per hour. 18 किलोमीटर तय करता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, then 16 किलोमीटर at 8 किलोमीटर पर आवर and 30 km at 6 km per hour. Then find the average speed in the covering the whole distance. We have to find the average speed in covering the whole distance. In the previous question हमने देखा कि ये कैसे सॉल्व हो रहे हैं, ये हमने सिंगल सिंगल निकाला, अभी हमें होल डिस्टेंस का बताना है एवरेज। तो यहाँ पे अप्रोच हमारी थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। कैसे होगी डिफरेंट, आइए देखते हैं। तो अगर ऐसे इस टाइप के अगर केसेस आपको मिले तो आपको ऐसे देखना है, एवरेज is equals to total distance divided by first distance. What is the first distance? मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो फर्स्ट डिस्टेंस, ठीक है, फर्स्ट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फर्स्ट की स्पीड, मतलब पहले की डिस्टेंस पहले की स्पीड, ठीक है, प्लस दूसरे की डिस्टेंस दूसरे की स्पीड, ठीक है, और फिर तीसरे का डिस्टेंस तीसरे की स्पीड, ठीक है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिले, पर्सन कवर 18 किलोमीटर एट 10 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर एट 8 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर एट 16 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द एवरेज। अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो इसी फॉर्मूले से करना, इजी पड़ेगा, क्योंकि आप बाकी मेथड से जाओगे तो वो लॉन्ग मेथड हो जाते हैं। लॉन्ग मेथड से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि जितना हम ट्रिकी अप्रोच रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। डायरेक्टली हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से, आंसर से मतलब है, हमें कॉन्सेप्ट नहीं दिखाना है कि हमने ऐसे ऐसे सॉल्व किया, हमें आंसर चाहिए टू द पॉइंट, टू द एक्यूरेट इन द लेस नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, so here what is the total distance? We will add the total distance 18 km per hour, 16 km per hour and 30 km per hour. 30 km, sorry, per hour, not 18 plus 16 plus 30, this is our kilometers, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, इजी पड़ेगा आपको सॉल्व करने में। अब
क्या? फर्स्ट की डिस्टेंस कितनी तरह की? 18 किलोमीटर। यहाँ पे फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है, पूरा ही डिवाइड है। फर्स्ट की डिस्टेंस 18 है तो 18 लिख दिया। फर्स्ट की स्पीड कितनी है? 10 है, 10 लिख दिया। प्लस फर्स्ट की सेकंड की डिस्टेंस कितनी है? 16 है। सेकंड की स्पीड कितनी है? 8 है। प्लस थर्ड की डिस्टेंस कितनी? 30। उसकी स्पीड कितनी? 6। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? 18, 18, 16, 8, 6, 14, 4, 1, 34 और फिर 30। कुछ गलती कर दी क्या मैंने? ठीक है, ये ऊपर जाएगा, फिर डायरेक्ट मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। ये इसको काट दो, इसको इससे, इसको भी काट दो, 5 इसको काट दो, 2 से 2 9 जा 2 5 जा, डायरेक्ट हो गया। 80/11 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। इसको सॉल्व कर सकते हो, ये तो बेसिक तरीका है यार। अब मैं सॉल्व करके बताऊं डायरेक्ट, अगर आप समझ रहे हो ना कैसे होता है ये सॉल्व, ये ऊपर जाता है 16 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 30, ये तो बेसिक है, बेसिक मैथ्स है ये। 80 डिवाइडेड बाई 11 इज द एवरेज स्पीड इन कवरिंग द होल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड आ गई है, ठीक है। तो ये थे हमारे 5 टाइप्स जो हमने अभी सॉल्व किए एवरेज के। अगर ये 5 टाइप्स आप पढ़ लोगे तो ये आपको इजी पड़ेगा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अप्रोच करने के लिए, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, ये बेसिक से ही आप बड़े क्वेश्चंस कर पाओगे। मैं हमेशा से अपनी सारी वीडियोस में बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये फॉर्मूला तो मस्ट है, इसको याद ही रखना। विदाउट दिस फॉर्मूला कुछ नहीं हो सकता, एवरेज चैप्टर पूरा इसी पे चलता है, ठीक है। एक फॉर्मूला है एवरेज में बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसी को घुमा फिरा के मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन जो भी सब इसी में करा के कंफ्यूज करता है क्वेश्चन हमें। तो हमने सारे सारे के टाइप्स अभी देख लिए हमने। तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी रखा हूँ इसमें, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा छोटा था तो मैं सोचा कि जितने टाइप्स में पढ़ा रहा हूँ उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कुछ होने चाहिए। तो लेट्स डू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने सारे टाइप्स ध्यान से पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ब्रेन में ही सॉल्व हो जाएंगे ये, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। So first question, person travels 50 km in his car at a rate of 10 km per hour. He travels next 50 km at a rate of 20 km per hour. Find out the average speed. Average speed find करनी है। मैंने क्या फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइप 1, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था एवरेज स्पीड का? 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, याद रखना। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 10 किलोमीटर है ना, मैं तो 50-50 देखने लग गया था, ठीक है। यहाँ पे 50 है ना तो मैं 50-50 अभी सॉल्व कर देता। तो स्पीड 10 किलोमीटर और 20 दी हुई है, तो फॉर्मूला पुट ऑन करते हैं। 2 इंटू 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 30, डायरेक्ट कर देता हूँ, 0 से 0 गया, 10 20 40 400, 400 कर देते हैं डायरेक्ट। नहीं 400 नहीं होगा, मैंने काट दिया ना। 40/3 कितना हो जाएगा? 3 3 1 जो 3 3 3 13 3 9 33.3 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, याद रखना। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ। हाँ 40, क्योंकि मैंने यहाँ पे काट दिया ना, मैं वो देखना भूल गया था। So next question, find out the out of the 250 observations, first 100 observations have a mean average 5। मीन पूछे चाहे एवरेज पूछे, ध्यान रखना मैंने ब्रैकेट में इसको लिखा है जानबूझ के, मीन ऑन एवरेज, ठीक है। पता चलना चाहिए क्योंकि लैंग्वेज चेंज होगी बट कॉन्सेप्ट सेम होता है। लैंग्वेज बहुत ध्यान से, अगर एक बार नहीं समझ में आए 2 बार पढ़ो क्वेश्चन को, लेकिन हम वही नहीं पढ़ते हैं और गलती कर बैठते हैं एग्जाम में। एंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग ऑफ द
150 ऑब्जर्वेशन इज 25/3. व्हाट इज द एवरेज ऑफ द होल ग्रुप? होल ग्रुप होगा यहाँ पे, मिस प्रिंट हो गया है, होल ग्रुप होगा. तो यहाँ सोल्यूशन देखते हैं. ठीक है. तो 250 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, तो हम इसे अप्रोच कैसे करेंगे? आउट ऑफ 250 ऑब्जर्वेशन फर्स्ट 100 ऑब्जर्वेशन है, मीन एवरेज ऑफ 5. ठीक है. तो फॉर्मूला लगाओ, पहला वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया था, स्टार वाला फॉर्मूला अभी. ठीक है. तो 5 हमें क्या दिया हुआ है? एवरेज. तो टोटल एवरेज आ गया. टोटल ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कितना है? 100. टोटल यहाँ पे लिख लो ऐसे करके, टोटल ऑफ फर्स्ट 100 ऑब्जर्वेशन. मैं बेसिक से जानबूझ के बता रहा हूँ, वरना मैं अभी डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकता हूँ. ठीक है. लिखना पड़ रहा है क्योंकि सबको बेसिक से समझना रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लोग समझेंगे जल्दी अच्छे से. तो यहाँ पे 100 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 500 हो गया. ठीक है. क्या हो गया? 500. टोटल ऑफ फर्स्ट 100 ऑब्जर्वेशन आ गया हमारे पास. ठीक है. और हमें क्या दे रखा है? द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 150 ऑब्जर्वेशन इज 25/3. तो हम अब इसे कैसे निकालेंगे? वैसे ही उसी मेथड से 25 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल ऑफ 100 नेक्स्ट 100 ऑब्जर्वेशंस. तो ये कितना हो जाएगा? इंटू 150, 3 5 जो 15, 5 5 25, 5 2 जो 10, 1250. ये आ गया. यहाँ पे हमारा कितना था? टोटल ऑफ फर्स्ट 100 ऑब्जर्वेशन. ठीक है. और यहाँ पे 150 ऑब्जर्वेशन का इतना आ गया. ठीक है. नहीं, ठीक है, हाँ सही है, सही है. तो टोटल ऑफ, अब यहाँ पे टोटल हमें बताना है, टोटल ऑफ 250 ऑब्जर्वेशंस. ठीक है. तो 500 प्लस 1250 ये हमने निकाला ना टोटल दोनों का. एवरेज ऑफ रिमेनिंग का भी निकाल लिया हमने, फर्स्ट 100 का भी निकाल लिया, दोनों का आ गया, दोनों को ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, दोनों को ऐड किया, कितना आ गया? 1750 आ गया. कितना ऑब्जर्वेशन बोला? टोटल नंबर होता है, क्या होता है टोटल नंबर? तो 1750 डिवाइडेड बाय 250. 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 की टेबल से काट दो इसको, 5 5 25, 5 3 जा 15. ठीक है. 5 3 15, 25 5 5 35, 5 कट गया यहाँ से, ये कितना आ गया? 7 आ गया ना समझ में? 25 जैसे काटा मैंने. ठीक है. इसका आंसर आ गया 7. तो 7 क्या आया? एवरेज ऑफ द होल ग्रुप. होल ग्रुप का एवरेज आ गया हमारे पास 7. मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर कंफ्यूजन लग रही हो तो. ठीक है. तो फॉर्मूला याद रखना, वो जो फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो उसी फॉर्मूले से मैंने यहाँ पे लिखा है. एवरेज 5 दे रखा है, तो एवरेज इधर हो गई. टोटल ऑफ फर्स्ट 100 ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट 100 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर, 100 बोला है तो 100 मैंने यहाँ लिख दिया. 500 हो गई क्या? टोटल ऑफ फर्स्ट 100 ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ गया. यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया नहीं, 5 इंटू 100, 500 आ गया. अब द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 150 ऑब्जर्वेशन इज 25/3. 25/3 है, रिमेनिंग निकालना है, इंटू 150. ठीक है. 5, ये तो सिंपल है, बेसिक है. 1250 आ गया. तो 1250 रिमेनिंग का आ गया. फर्स्ट 100 का हमारे पास 500 भी है, तो इसको ऐड किया, 1750 आया. टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे कितने हैं? 250 है. 250 मैंने यहाँ पे रखा, डिवाइड किया 1750 से, आंसर क्या आया? 7. तो एवरेज ऑफ द होल ग्रुप इज 7. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सॉल्व करूंगा तो ये शायद ही आपको बड़ा लगे फिर, क्योंकि दिखने में क्वेश्चन लगते हैं कि टफ है, लेकिन होते नहीं है. वन ऑफ द इजिएस्ट अप्रोच, वी नीड क्लियर अप्रोच. So average obtained by a class is 44. There are 20 girls and 10 boys in the class. Teacher found that one question carrying 3 marks was incorrect, and hence everyone in the class was awarded 3 more grace marks in the lieu of the wrong answer. ठीक है. What is the average? न्यू एवरेज हमें बतानी है यहाँ पे. तो आप सोच सकते हो कि ये कैसे सॉल्व होगा. मैंने अभी ऊपर ही एक मेथड बताया था, याद है? अवॉर्डेड
यहाँ पे बोल रहा है अवॉर्डेड, मतलब एक्स्ट्रा दिया, कुछ ऐड किया हमने। मैंने आपको कीवर्ड भी बता दिया, ऐड किया कुछ, है ना। अगर यहाँ पे होता डिग्रेड कर दिया या डिडक्टेड, मार्क्स डिडक्टेड 3, तो यहाँ पे कुछ अलग अप्रोच होती, है ना। लीव का मतलब कुछ नहीं होता, लीव का मतलब होता है इंस्टेड कर दो, इंस्टेड। ठीक है, ग्रेस मार्क्स इंस्टेड ऑफ द रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, इंस्टेड ही होता है ए। ठीक है, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 10 बॉयज इन द क्लास, टीचर फाउंड दैट वन क्वेश्चन कैरिंग। ठीक है, इतना यूजलेस ही बोल रहा है क्वेश्चन एक तरीके से, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो डायरेक्ट ए की वैल्यू कितनी दी हुई है मैंने बताया था ऊपर, याद करो। ए मैंने लिखा तो याद आ जाना चाहिए आपको, अगर आपने क्लास सेशन ध्यान से देखा हुआ तो। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय क्लास इज 44, एवरेज कितनी 44, न्यू एवरेज कितनी हो गई, नहीं, कितना एक्स्ट्रा मिले, एन इक्वल्स टू 3, 3 मोर मिले ना, ऐड हो रहा है, 3 मोर मिले, तो कितना हो गया ए प्लस एन। ए की वैल्यू कितनी 44, एन की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 47, 47 इज द न्यू एवरेज। देखा, क्वेश्चन बड़ा लग रहा था लेकिन आंसर इसका एक लाइन का था। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, याद रख सकते हो आप ऐसे क्वेश्चन को, ये टाइप भी याद रखो, ये भी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the average weight of 25 students is 30 kg. If one student is excluded, the average weight of the remaining student becomes 29 kg. What is the weight of the excluded student? ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये मेथड याद करो, फॉर्मूला मैंने बताया था ऊपर ही, बड़ा वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखा था। तो इसका आंसर कैसे होगा, 25 स्टूडेंट दे रखा है, सॉल्यूशन, ठीक, 25 स्टूडेंट दे रखा है, लिख दिया मैंने। एवरेज रेट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख दिए, इनटू चेंज इन एवरेज, हाउ मच इज द चेंज इन एवरेज, एवरेज रेट ऑफ 25, 30 kg था, ये वन स्टूडेंट एक्सक्लूड, एक को निकाल दिया, भगा दिया हमने, द एवरेज वेट ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स बिकम 29 kg, अब उनका एवरेज हो गया 29, एक भाग गया क्लास छोड़ के। ठीक है, तो उसका एवरेज कितना हो गया 29 kg, कितना कम हो गया, 1 कम हो गया ना, तो 1 हो गया, इन प्लस न्यू एवरेज बिकम हो गया ना, न्यू एवरेज बन गई, कितनी बनी 29 लिखा है क्वेश्चन में, लिखा इज इक्वल टू 25 इंटू 1, 25 प्लस 29 कितना हो गया 29, 25, 54, 54 kgs। ठीक है, ये जो मैं यहाँ पे ये वाला है ना, इसको ऐसे ही करते हैं, 30 माइनस 29, न्यू एवरेज में से पुरानी ओल्ड एवरेज हम माइनस कर देते हैं। ठीक, तो हमें पता चल जाता है डिफरेंस इन एवरेज, एवरेज में कितना डिफरेंस है। ठीक, तो इसका आंसर है 54 kg। दिखने में ये क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा है लेकिन कुछ है नहीं, आप देख सकते हो खुद ही। बस हमें ये याद रखना है, 25 स्टूडेंट्स बोला तो ऑब्जर्वेशन कितनी है 25, डिफरेंस कितना हुआ 1 का, नई एवरेज कितनी बनी 29, सॉल्व किया 54। ऐसे ही अप्रोच रखनी है हमें ज़्यादातर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन ट्यूशन इज 16 years. If the age of every student is double, then what will be the new average? What will be the new average? बताओ। Mean age of 25 students in a tuition is 16 years. The age of the average student is double. Then what will be the new average? डबल कर दिया हमने। One of the easiest question. मैं जानबूझ के रुका हुआ हूँ ताकि आप लोग थोड़ा लाइव क्लास की तरह फील कर पाए। मैं भी जल्दी लाइव क्लास लूंगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 16 इंटू 2 इक्वल्स टू 32। आप लोग सोचोगे ऐसे कैसे हो गया, ऐसे ही होता है, यहाँ डबल लिखा था ना, मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई, रिड्यूस्ड, ऐड,
है ना, या डिवाइडेड 16 इंटू 2 डबल हो गया, डायरेक्ट 32 आ गई इनकी न्यू एवरेज। आंसर सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज weight of 25 students is 30 kg. If one student is excluded, the average weight of remaining student becomes 29. What is the weight of the excluded student? ये क्वेश्चन हमने किया ना शायद अभी। Average weight of 25 students is 30 kg. If one student is excluded, if one student is excluded, the average weight of remaining 29. Difference इसका 154 kg is the answer. याद हो गया है ना, वही क्वेश्चन है। मैं गलती से लगता है मैंने चेक नहीं किया पीडीएफ और मैंने वही क्वेश्चन डाल दिया है, तो कोई नहीं, मस्ट है आपका रिवाइज भी हो गया क्वेश्चन 2 बार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइप भी है। नाउ यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। अगर आप इस क्वेश्चन को खुद देखो रिवाइज करोगे तो आपके लिए आसान होगा, नहीं तो आप इस वीडियो को 2 बार देख सकते हो, पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका क्या क्या हमने आज किया। 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स, अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करने तो आप मत करना, बट ये जो 5 टाइप्स हैं ये तो डेफिनेटली कर लेना यार, क्योंकि इसके बाद ही आपको जितने एवरेज के क्वेश्चन है थोड़े इजी लगेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर लगेगा। यही 5 टाइप्स ज़्यादातर एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, ऐसे ही आपको अप्रोच रखनी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस डिफेंस सीरीज। ये मेरी प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे अभी बना रखी है, आप इस प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। यहाँ पे अभी मैं धीरे धीरे सारे के सारे टाइम एंड वर्क अभी मैंने डाल दिया है, टाइम एंड वर्क, ठीक है। अभी एवरेज भी मैंने पढ़ा दिया, अगला टाइम डिस्टेंस देखता हूँ या फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये डाल दूंगा। सारे टाइप्स में डालूंगा या प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कुछ कुछ डाल दूंगा 5-6, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में मदद मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।